गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि गुजरात की शान, गुजरात का गौरव, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में। उनका जन्म तो अमेरिका में हुआ, ओहियो शहर में, लेकिन वो मूल भारतीय और गुजरात की निवासी थे। उनके पिता गुजरात के मेहसाणा जिला के झुलासन गांव के निवासी थे। उन्होंने स्नातक और अनुस्नातक, स्नातक यानी ग्रेजुएशन और अनुस्नातक यानी मास्टर डिग्री उन्होंने भारत में ही प्राप्त की। भारत से न्यूरोसर्जन बनने के बाद उन्होंने वो अमेरिका गए 1960 में और वहीं जाकर वहीं स्थायी वो हो गए। बाद में 1965 में 20 दिसंबर 1965 में सुनीता का जन्म हुआ। 1965 में उन्होंने वहाँ की युगोस्लावी की महिला जी उर्सबाइन से शादी की और उनसे उनको 3 संतानें हुई, जय, दीना और सुनीता। सुनीता घर में सबसे छोटी थी। घर के और मुक्त वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ। वो स्कूल में भी वो मेहनती थी, जिनके कारण वो स्कूल में भी अच्छा अपना प्रदर्शन करती थी। वो पढ़ाई के अलावा गेम्स में भी सबसे आगे रहती थी और उनका यही कार्य उनको आगे ले गया। यूँ तो सुनीता के पीछे विलियम्स लगाया गया है, तो वो भारत की या गुजरात की कैसे हुई? तो उनके पिता थे इसलिए, और उन्होंने अपने सहाध्यायी यानी अपने जो क्लासमेट थे माइकल विलियम्स, उन्होंने उनसे शादी की और सुनीता पंड्या से वो सुनीता विलियम्स बनी। इससे पहले पीरियड में हमने देखा था कि कैसे कैसे उन्होंने पद प्राप्त किया, पायलट बनी और अंतरिक्ष में पहुंची। विज्ञानी और तो बहुत है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ही है, यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद है जून 1998 में सुनीता नासा के लिए चयनित किया गया। चयनित यानी पसंदगी। 1998 में 1998 में उनको नासा के लिए उनकी पसंदगी हुई। अगस्त 1958 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। प्रशिक्षण यानी तालीम। उन्होंने नासा में जाकर अपना जो प्रशिक्षण यानी तालीम लेना शुरू किया। कड़े परिश्रम के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस शटल में ज़िंदगी आसान नहीं होती। हमको तो ऐसा लगता है हवा में उड़ना, लेकिन ऐसा है नहीं, उनमें ज़िंदगी सरल नहीं होती, आसान नहीं होती। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। खाना तो कठिन, यानी नहाना भी यहाँ पर कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीक के भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। अनेक गोताखोर के भी अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष से संभावित खतरों से खेलने में एक पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। देखो कितनी उनकी कहती है वो कि स्पेस शटल सेंटर में ज़िंदगी आसान नहीं होती। खाने से लेकर नहाने तक सभी में बहुत कठिनाइयाँ होती है। चलने फिरने में भी बहुत कष्ट होता है। शरीर उसके लिए तैयार तो किया जाता है, लेकिन शुरुआत में चला भी नहीं जाता। उन्होंने रूस में रहकर वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान तैयार किए। बाद में उन्होंने गोताखोरी के अनुभव होने वाले भारहीनता से उन्होंने स्पेस वॉक प्रशिक्षण प्राप्त किया
और बाद में उन्होंने वैज्ञानिक जानकारी और मुश्किलों के बारे में भी जाना कि अंतरिक्ष यात्रा जो है जितनी दिखती सहली है इतनी सहली है नहीं, तो कैसी कैसी उनको वहाँ पर दिक्कत होती है, उन सभी की जानकारी उन्होंने वहाँ पे प्राप्त की। और सुनीता पूरी तैयारियों के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। जो प्रशिक्षण उनका था अंतरिक्ष स्पेस सेंटर में जाने का, तो वो जो कार्यक्रम था उनका पूरा, वो प्रशिक्षण का कार्य 8 साल उसको लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर में फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में वो शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 2007 में 8 साल तक उन्होंने प्रशिक्षण ही लिया और बाद में 10 दिसंबर 2007 को वो कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लोरिडा फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी के 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है। ये कहाँ है? अंतरिक्ष में है और पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है? 15.7 चक्कर वो काटता है। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में चक्कर अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेसवॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इसके पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री वह बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष से 128 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूकिस का रिकॉर्ड भी तोड़ा। जिनसे पहले थे शैनॉन, उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है। सुनीता का 6 महीने रहने का अनुभव है कि व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। वो 6 महीने तक वहाँ पे रही और वहाँ पर व्यायाम करना आवश्यक, जो कसरत हम करते हैं वो करना अत्यंत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्तियाँ बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। तो डिब्बाबंद खाना रोज़ नया वहाँ पर पका कर को नहीं देता है। यहाँ से जो ले गए हैं वही जो डिब्बे में पैक होता है वही उनको खाना होता है। व्यायाम अत्यंत आवश्यक होता है। अगर व्यायाम न करें तो वहाँ पर चल सकता नहीं। मांसपेशियाँ और हड्डियों को कायम रखने के लिए अच्छे से काम कर सके, वर्क कर सके, इसके लिए व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। तो वहाँ की ज़िंदगी आसान है नहीं। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन के संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक पहुंचाया। अनुसंधान यानी जो खोज करते हैं उन सब ये सैंपल उन्होंने पहुंचाए। सुनीता ने कहा
यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पे हमने उसको अलग अलग डिवाइड करके रखा हुआ है, लेकिन जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो सब पृथ्वी तो कैसी है, एक ही है। यानी वो सुनीता कहती है कि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी बात यह लगती है कि पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अपने हम जो जिस पर रहते अंतर्दृष्टि, अपने अंदर झांक कर देखें कि हम अपने आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए हम इस पृथ्वी को कैसे बचा कर रखें। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं, और वहाँ जाकर पता चलता है बेबसी ऐसी उलझनों में हम पड़ते हैं। लेकिन हमें हमारी पीढ़ी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए इसको बचा कर रखना है। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा था, तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर। हमें मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत मनोहर था। मनोहर यानी सुंदर। स्पेस से जो देखा जाता था वो कैसा था कि आसमानी रंग का महासागर, मैदान और अनेक रंग की ज़मीनें दिखाई देती थी, और ये दृश्य बहुत ही सुंदर था। सुंदर पहाड़, झरने, आसमानी रंग के महासागर और अनेक रंग की ज़मीन, बहुत सुंदर दृश्य था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता को वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। कुछ कार्य करेंगे तभी हमारी प्रतिष्ठा और कीर्ति बढ़ेगी। इसका ज्वलंत और उत्तम उदाहरण है सुनीता विलियम्स। सुनीता कहती है कि स्पेस में रहना आसान नहीं होता, तो कोई भी कार्य अगर हम करने की शुरुआत करें तो वो कार्य कठिन ही होता है। उस कठिन कार्य में अगर सफलता प्राप्त करते हैं तभी वो कार्य उच्च कार्य साबित होता है। तो यहाँ जो पर सुनीता विलियम्स है, उन्होंने 22 जून 2007 को उनकी वापसी हुई और वो 194 दिन उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए। 18 घंटे और 58 मिनट उन्होंने अंतरिक्ष में बिताकर नया रिकॉर्ड बनाया और वो भारत लौटी। वो कहती है कि हम यहाँ पर ये मेरा ये तुम्हारा ये सब भाग करके झगड़ रहे हैं, लेकिन हमारी नई पीढ़ी जो है, हमारी नई पीढ़ी को हमें इसके लिए तैयार करना है। इसके लिए इसको पृथ्वी को हमको बचा के रखना है, जिसके कारण हमारी जो नई पीढ़ी है उनके लिए वो काम आ सके। उन्होंने कहा है कि ऊपर से हम जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो यहाँ पर सब एक सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुनहरे महासागर, हरे मैदान और अनेक रंग में ज़मीन दिखाई दे रही है। और ऐसे ही दृश्य बहुत मनोहर, बहुत सुंदर हमें लगता है। और नारी को ऐसे कार्य करना चाहिए जिसका वो गौरव कर सके। अगर नारी को सर्वोच्च पद पर बिठाना है, तो अगर सर्वोच्च साबित होना है तो इसके लिए हमें कार्य भी अच्छे करने चाहिए। तो आप लोग इसका स्वाध्याय लिखना, स्वाध्याय जो आपको वर्कबुक दी गई है, स्वाध्याय पोथी जो दी गई है, उसमें आप फिलअप करना 1 से 3 चैप्टर तक। आपको वर्कशीट भी घर पे दी गई है, तो 1 से 3 चैप्टर की आपको उस पर फिलअप करना है
उसके बाद नोटबुक पे भी लिखना है और अच्छे से पढ़ते रहना। जब स्कूल खुलेगी तब अच्छे से सब होमवर्क भी चेक होगा। थैंक यू।